हेलो बच्चों, नमस्ते। चलिए आज हम देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है। फ्रैक्शन, ठीक है। देखिए क्या होता है, जैसे कि कोई नंबर है 0.8, इसको चेंज करना है, चेंज इनटू फ्रैक्शन, ये निकालने के लिए दिया जाएगा। 0.8 को कैसे चेंज करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 10 आएगा, 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4/5, ये फ्रैक्शन में आ गया ये। ठीक है, इस तरह करके चेंज करेंगे। अब जैसे कि एक ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। इसको चेंज करने के लिए आया 0.0025, तब क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह में 1, वो 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो को यहाँ पुट कर देंगे। 25 4 जा 100 और 2 को 0, कितना हो गया 1/400। इस तरह होता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, देखते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आएगा, सिंप्लीफाई 1.34 अपॉन 2.68। तो क्या करेंगे हम, यहाँ भी 2 डिजिट का पॉइंट है, इधर भी 2 डिजिट का पॉइंट हटा देंगे और इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है। 134, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 टाइम्स में ये 134 का टेबल से कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया। और एक क्वेश्चन से ले लेते हैं। 0.25 बाय 0.0125। ठीक है। क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, राइट इन सिंपल फॉर्म, साधारण रूप में लिखना है। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 0.25 है, तो 0.0125 है, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 4 डिजिट है तो 4 जीरो, इधर 2 डिजिट है तो 2 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 24 5 जा 25, 25 5 जा 125, 5 20 जा 300, यानी कि कितना हो गया 20 हो गया ये आंसर। ठीक है। अब ऐड देखते डेसिमल को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है। (31.4) प्लस 0.314 प्लस 3.14 प्लस 2.0053 इक्वल टू वाट। इसको हम कैसे ऐड करेंगे, जहाँ पॉइंट है पॉइंट को पॉइंट की जगह में लिखें। जैसे 0 यहाँ पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट यहाँ है, तो ये वाला पॉइंट को यहाँ लिखेंगे, 314 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ 3.14 है, कुछ नहीं यहाँ तो 0 पुट कर देते हैं, 2.0053 यहाँ ऐसे। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 3 5 4 9 4 1 5 4 3 7 1 8 3 2 5 1 6 3 36.8593, ये मेरा आंसर हो जाएगा। (31.4000) ठीक है। 0.3140, ठीक है। 3.1400, ठीक है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें माइनस कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट 14.6273 फ्रॉम 21.005। ठीक है। 21.005 में से इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखते हैं। 21.005 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पॉइंट है, पॉइंट को पॉइंट के जगह पे ही लिखेंगे, चाहे नंबर इधर उधर क्यों ना हो जाए। 6273, अब यहाँ कुछ नहीं तो 0 ले लेते हैं। अब माइनस करेंगे, यहाँ 10 में से 3 माइनस होगा 7, यहाँ बच गया 1, इससे कैरी ले लिए थे, 4 में से 7 माइनस होगा 7, यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 माइनस होगा 7,
अब यहाँ बच गया 9, 9 में 6 माइनस होगा 3, अब यहाँ हो गया 10, 10 में 4 माइनस होगा 6, यहाँ हो गया 1, 1 1 0, ठीक है, यानी कि 6.3777 ये मेरा आंसर हो गया माइनस करके। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फ्रैक्शन को, डेसिमल को, 3.4 इंटू 0.16, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0.16 है, 16 से मल्टीप्लाई करें, 16 4 जा 64 का 4 6 रह गया, 16 3 जा 48 और 6 48 और 6 54 लिख दिए, मल्टीप्लाई जैसे होता है वैसे कर दिए। अब यहाँ देखिए 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट, 2 1 3 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पुट कर देंगे, हो जाएगा ये आंसर। थ्री डिजिट के बाद 2 डिजिट का कितना हुआ था 544 ना, 2 डिजिट यहाँ 1 डिजिट, 3 डिजिट 1 2 3, यहाँ हो जाएगा पॉइंट ये। अब डिवाइड वाला देख लेते हैं, 0.0192 डिवाइडेड बाय 0.016, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसको क्या करें, डिवाइड को हम इनटू में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, इनटू चेंज के नीचे 1 है तो 1 ऊपर हो जाएगा, ये 0.016 हो जाएगा। अब इसको आसानी से डिवाइड, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 3 0, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 4 0, ये 3 0 कैंसिल हो गया। अब देखते हैं 16 से कैंसिल होता है कि नहीं, सिक्सटीन का टेबल से 192/16 इंटू 10 हुआ, ठीक है, 16 का टेबल से 16 1 जा 16, ठीक है, 3 2, हो गया, 32, सिक्सटीन 2 जा 32 हो गया, कैंसिल, बच गया 10 नीचे, तो क्या आ जाएगा 1.2 आंसर। कुछ क्वेश्चंस है, से ये क्वेश्चंस है 0.538 इंटू 0.538 माइनस, यहाँ नहीं लिखा है क्वेश्चन, 0.538 इंटू 0.538 माइनस 0.462 इंटू 0.462 बाय 1 माइनस 0.924, ये क्या है, ए ले लेते हैं इसको, ए, ठीक है, ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना होगा, 1.00 में से माइनस करेंगे 0.924, 10 में 4 माइनस होगा 6, 9 में 2 माइनस होगा 7, 9 में 0 0 0, कितना हो गया 0.076, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला का ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है 0.076, ए प्लस बी यानी कि 0.538 प्लस 0.462, 8 2 10, 6 3 9 1 10,
5.91 10, 3 डिजिट के बाद 0.1 हो गया, 1 इंटू वो a माइनस बी अब निकालेंगे, तो ये कितना हो गया 0.538 माइनस 0.462, 8 में 2 माइनस होगा 6, 7 पॉइंट, तो कितना हो गया 0.076, नीचे अभी 0.076 है, कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1, आंसर हो गया। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है डेसिमल में। अब हमको ऐड करने के लिए क्वेश्चन जैसे आएगा 1 प्लस 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 इक्वल टू वाट, तो क्या करेंगे 1 को लिखेंगे 0.000, 0.100, उसी तरह 0.010, उसी तरह 0.001, ये हो गया। सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे 1.111, ये आंसर आ जाएगा। उसी तरह 3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस 3.33, तब इसको कैसे ऐड करेंगे, लास्ट इसको 333 33 3.33, ठीक है, लास्ट में 0.33 तो आएगा ही, 1 2 3 4, 3 4 12 का 2, 1 रह गया, 3 2 6 1 7 हो गया, 3 का 3, ये आंसर हो गया। ठीक, उम्मीद करते हैं कि प्लस माइनस वाला कर लीजिएगा, जैसे 25 डिवाइड बाय 0.0005, 25 डिवाइड करेंगे तो 1/0.0005, पॉइंट हटेगा 4 0, 5 5 या 25 कैंसिल हो गया, 5 में 1 2 3 4 0, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस, इफ 0.13 डिवाइड बाय p स्क्वायर इक्वल टू 13, देन p इक्वल टू वाट, क्या हो जाएगा, इनटू में करेंगे डिवाइड में चल जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू 13, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो p स्क्वायर इंटू 13 इक्वल टू 0.13, तो p स्क्वायर इक्वल टू 0.13 बाई 13, पॉइंट हटाए 100, 13 कैंसिल हुई 1 टाइम्स में, तो p स्क्वायर इक्वल टू 1/100, p इक्वल टू 1/10 का स्क्वायर, ए रूट अंडर 1/10 हो जाएगा, रूट अंडर, तो क्या हो जाएगा p इक्वल टू 1/10 आंसर, यानी कि 0.1।
चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन और 21 टू पावर 5.36 बाई 21 टू द पावर 3.47 इक्वल टू 21 वाट। तो ये वाट निकालना है हमको, ये एक्स निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, फाइंड एक्स। ठीक है, तो हमको पता है ए टू पावर एम डिवाइड बाई ए टू पावर एन क्या होता है, ए टू पावर एम माइनस एन होता है। तो 21 पे पावर क्या हो जाएगा 5.36 माइनस 3.47 इक्वल टू 22 पावर 1 एक्स। तो 16 में 7 माइनस होगा 9, 21 पावर 9, यहाँ हो गया 12 में 4 माइनस होगा 8, यहाँ गया 4 में 3 माइनस 1 1.86 इक्वल टू 1। बेस इक्वल हो गया तो पावर भी क्या होगा, इक्वल हो गया। एक्स इक्वल टू क्या निकला 1.86, 86 नहीं 9 होगा ये। 16 में 7 माइनस होगा 9, 8 1.89। चलिए ये होता है मेरा डेसिमल अब कंप्लीट। ठीक है, अब हम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, रूल्स तो डिविजिबल है डिविजिबल बाई फर्स्ट में, फर्स्ट है डिविजिबल बाई 2 बाय 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट जिसको बोलते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या हो 2 से डिवाइड होने वाला। यूनिट डिजिट में क्या हो 2 से डिवाइड वाला होने वाला, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 0 हो। लास्ट में अगर ये नंबर है तो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा 2 से डिवाइड। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 3 5 6 9 8 2 0, लास्ट में देखिए 0 है, तो 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं 2, लास्ट में 2 है, ये भी 2 से डिवाइड होगा। 6, लास्ट में 6 है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी नंबर 2 से डिवाइड होगा पूरा। ठीक है, जैसे ये नंबर ये भी क्या है 2 से डिवाइड है, देख लेते हैं 2 से डिवाइड करके 5 4 3 4 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2 1 4 2 7 जा 14
कैंसिल हो गया, 3 2 1 जा 2 1 4 2 7 जा 14 कैंसिल हो गया है। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड है। ठीक है, अब दूसरा सेकेंड हो गया डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जितना नंबर है सबका सम कर लेंगे। क्या करेंगे, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ एनी नंबर इज divided by 3, then the whole number will be L will be also divided by 3। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये नंबर है मेरा, तो देखते हैं इसका सम क्या होगा। 3 + 6 + 7 + 2 कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 9 7 2 9 9 9 कितना हो गया, 18 18 18 क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 9 हो गया। ये इस 2 से डिवाइड हो गया, यही 2 से नहीं 3 से देखते हैं, 3 का डिविजिबल रूल से ना, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, देखेंगे 3 6 जा 18 3 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। देख लेते हैं, 3 6 7 2 3 से डिवाइड कर गया, 3 1 जा 3 कैंसिल, 6 3 2 जा 6 कैंसिल, 7 3 2 जा 6 1 2 3 4 जा 12 कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये नंबर, ये भी क्या 3 से डिवाइड होगा, 6 3 9 6 3 से डिवाइड होगा, 3 भी 3 से डिवाइड होगा, और 3 भी 3 से 7 5 12 12 भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर इस तरह भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, थर्ड हो गया डिविजिबल बाय 9। ठीक है, जो 3 का वही सेम क्या है, 9 का भी है, सेम एज 3। ठीक है, 3 का जैसे है उसे, जैसे कि जैसे ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं 9 9 9 से डिवाइड होगा। 9 3 कितना हुआ, 9 + 3 + 3 + 3 9 3 12 12 3 15 15 3 18 18 क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 9 से डिवाइड। देखिए 9 9 3 3 6 3 9 कैंसिल हो गया, 3 से 9 से 6 3 9 9 से कैंसिल हो जा रहा है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड है। जैसे ये नंबर लिए 3 6 7 2 लिए थे हम यहाँ एग्जाम्पल में, 3 6 7 2, ये भी 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि इसका डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, 6 3 9 7 2 9 9 से कैंसिल हो जा रहा है, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये 3 6 7 2 9 4 जा 36 कैंसिल हो गया, 0 72 9 8 जा 72 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा 9 से। ठीक,
9 का हो गया। डिविजिबिलिटी रूल्स 4 का कितना नंबर हो गया ये? 3, 4 नंबर डिविजिबल बाय 4। बाय 4। इसमें क्या है, लास्ट क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट को देखें, लास्ट का 2 डिजिट को देखें। लास्ट 2 डिजिट अगर डिवाइड है 4 से तो इफ लास्ट 2 डिजिट इज डिवाइडेड बाय 4 देन द नंबर will be also divide by 4। ठीक, हो रहा है। ठीक है, जैसे 9 3 5 6 एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 4 3 6। अब लास्ट का 2 डिजिट देखें, लास्ट 2 डिजिट क्या है, 36 है। ये 36 क्या है, 4 से डिवाइड है, 4 9 या 36 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, ये 48 4 से डिवाइड है, तो ये ना पूरा नंबर भी क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 हो गया 5 का। डिविजिबल बाय 5। तो डिविजिबल बाय 5 है, तो हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो है या यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, 0 या 5। 0 या 5 और अगर लास्ट में तो क्या होगा, पूरा नंबर भी क्या होगा, 5 से डिवाइड हो। जैसे ये क्या होगा, पूरा 5 से डिवाइड होगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये भी 5 से डिवाइड होगा, ये भी 5 से डिवाइड होगा। इस तरह जितना है वो सब 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये भी 5 से डिवाइड, 0 हो, 00 हो, सब डिवाइड हो 5 से। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबल बाय 6। बाय 6, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होगा, इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय बोथ 2 and 3, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, देन द नंबर will be also divide by 6। वो डिवाइड 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड, जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड है वो 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे कि ले लेते हैं एग्जाम्पल, अब देखते हैं ये नंबर को। ठीक है, ये देख रहे हैं 2 से डिवाइड होगा, देखिए लास्ट में क्या है, 4 है, तो 2 से डिवाइड होगा ही। ठीक है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 2 से डिवाइड है, ये नंबर 3 से डिवाइड है, 3 कैंसिल, 5 4 9, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 भी कैंसिल, 3 4 2 6, ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 3 से भी डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है, दोनों से क्या है, ये डिवाइड है, तो 6 से भी क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6, दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, है तो 6 से भी डिवाइड होगा ही। ठीक है, अब डिविजिबल बाय 8। ठीक है,
8 से डिवाइड होने के लिए क्या करना होगा, लास्ट 3 डिजिट जो है, डिवाइड होना चाहिए 8 से। लास्ट 3 डिजिट इज डिवाइड बाय 8, तो क्या हो जाएगा, वो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 8 से देखते हैं लास्ट 3 डिजिट डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 4 4 8 है ना, 8 5 जा 40, 4 है, 8 6 जा 48, डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, ये डिवाइड होगा 8 से। ठीक है, नाइन का हो गया। अब डिविजन बाय 10, 10 का डिविजिटल रूल्स क्या होता है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0, तो पूरा नंबर भी क्या होगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये है लास्ट डिजिट क्या है, ये भी है एग्जाम्पल में। ठीक है, अब डिविजिबल बाय 11। ठीक है, डिविजिबल बाय 11। यस, इसमें क्या करना है, तो अल्टरनेट नंबर लेता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब ये देखते हैं। ठीक है, ये नंबर अल्टरनेट देखेंगे। ठीक है, अल्टरनेट देखेंगे, एक लेंगे एक छोड़ देंगे। जैसे कि इसको लिए तो इसको छोड़ेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इसको लेंगे। तो ये जो लिए हैं 6 + 5 + 3 + 1 कितना हुआ, 6 5 11 3 14 1 कितना हो गया, 15। ठीक है, अब हम जो छोड़े थे उसको 3 + 4 + 2 + 3 + 4 + 2 + 5, 4 3 7 2 9 5 नहीं लेते हैं, 6 ले लेते हैं। ठीक है, 6 3 4 3 7 2 9 9 6 15, ये भी 15 ये भी 15 आया। तो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। क्या, 15 - 15 क्या हो जाएगा, 15 - 15 क्या हो गया, 0 हो गया। जिसका मतलब ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 11 से डिवाइड, 0 हो या माइनस करके 11 हो या 11 का मल्टीपल में हो। ठीक है, 22 हो माइनस करके, ठीक है, या 0 हो या 33 हो या 44, 11 का मल्टीपल में हो, तो क्या होगा, पूरा नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हाँ
अब इसमें कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चंस, इफ 5 6 7 8 9 यहाँ x रहेगा, इज एग्जैक्ट डिवाइड बाय 8, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो हमको पता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, लास्ट का 3 डिजिट, क्या लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होता है, x क्या होगा 8 से डिवाइड होगा। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 8 1 जा 8 कैंसिल हो गया 9, 8 1 जा 8 बच गया 1 और x। इस x का जगह हम क्या रखें जो 8 से डिवाइड हो जाएगा, 16 रख सकते हैं हम, 6 रख सकते हैं, अगर हम 1 रखेंगे तो नहीं होगा, 2 रखेंगे तो नहीं होगा, 3 रखेंगे नहीं होगा, 4 रखेंगे नहीं होगा, 5 रखेंगे नहीं, यहाँ x का वैल्यू नहीं होगा। सिक्स रखेंगे तो भी नहीं होगा, 6 रखेंगे तो होगा, तब ना 16 8 2 जा 16, 7 रखेंगे नहीं होगा, 17 होता है 1 7, 8 रखेंगे तो नहीं होगा, 1 8 18 होता है, 9 रखेंगे 1 9 19 होगा, नहीं होगा ये भी, तो 6 होगा, क्या हो जाएगा 6। तो आंसर क्या हो गया मेरा, तो एग्जैक्ट वैल्यू डिवाइड देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या है x का, x इक्वल टू 6, एक ही वैल्यू होगा, ठीक है, ओनली 1 वैल्यू होगा, ओनली 1 वैल्यू ऑफ पॉसिबल, ठीक है, वो क्या है 6 है आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चंस फिर ले लेते हैं। व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ x, सो 5798 5798 x 54 can be divisible by 8। तो व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ x, सो इतना कैन बी डिविजिबल बाय 8, जो है 8 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, तो x 54 ये होना चाहिए, ये क्या हो 8 से डिवाइड, x का वैल्यू क्या रख सकते हैं जो डिवाइड हो जाएगा। अगर हम x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0 तो नहीं होगा क्योंकि 54 नहीं है, डिवाइड होगा 8 से। तो देखते हैं 1 रखेंगे 154 और 154 8 से डिवाइड होगा, 8 1 जा 8 7 4 तो नहीं होगा। अगर 2 रखेंगे तो 254 होगा, 8 3 जा 24 तो 14 तो डिवाइड नहीं होगा 8 से। अब हम x का जब हम 354 ले 3 रखेंगे, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो 8 4 जा 32 3 4 तो 8 से डिवाइड नहीं होगा ये भी, ठीक है, ये भी नहीं हुआ। अब 554 रखेंगे, 8 से डिवाइड होगा, 8 6 जा 48 8 7 जा 50 8 6 जा 48
554 ले रहे हैं, ठीक है। 8 6 जा 48, 48 हो गया, 48 49 52, इधर 5 7 4 हो रहा है। तो 7 4 क्या होगा, डिवाइड होगा 8 से, नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ। 654 ये डिवाइड होगा 8 से, देखते हैं। 8 8 जा 64, 1 4 बच जाएगा, 8 से डिवाइड होगा ही नहीं। 6 भी नहीं हुआ। 754 देख रहे हैं अब। 8 9 जा 72, बच गया 3 4, 3 4 8 का टेबल में है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। 854 देखते हैं। 8 1 जा 8, 54 तो डिवाइड होगा नहीं 8 से। 954 देखते हैं। 8 1 जा 8, 1 5 होगा। 8 1 जा 8 7 4, 7 4 तो 8 का टेबल में है ही, इससे भी। इसका मतलब ये कोई भी नंबर से x का वैल्यू, कोई ऐसा पॉसिबल वैल्यू नहीं है जो 8 से डिवाइड हो जाए। तो इसको क्या लिखेंगे, कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड, इसको फाइंड नहीं किया जा सकता है। अब क्वेश्चन से ले लेते हैं। 5 6 7 8 1 3 4 2 6 1 5 7, 5 6 7 8 1 3 4 2 6 1 5 7, ठीक है। कैन बी एग्जैक्ट डिवाइडेड बाय 9 और नॉट, ठीक है। एग्जैक्ट 9 से डिवाइड है या नहीं, ये चेक करना है। क्या है, 5 6 7 8 1 3 4 2 6 1 5 7। इसको अगर हम इस तरह डिवाइड का फॉर्म में इस तरह करके लिखेंगे तो डिवाइड करते 9 से तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्टकट अपनाएंगे। क्या करें, अपनाएंगे काटने वाला सिस्टम। 8 और 1 9 होता है, ये 9 से कैंसिल, ठीक है। अब 9 से क्या क्या कैंसिल होगा देखते हैं। 4 3 7 और 2 9 हो गया, कैंसिल हो गया। और क्या होगा, 6 5 11 और 7 18, ये 9 से कैंसिल हो गया। 6 5 6 5 6 5 11 और 7 18 कैंसिल हो गया। बच गया क्या यहाँ, 1 1 यहाँ क्या हो रहा, बच जा रहा है। क्या ये डिवाइड होगा, नहीं। नहीं तो हम इसको ऐसे ऐड करके भी देखते हैं। 5 + 6 + 7 + 8 + 1 + 3 + 4 + 2 + 6 + 1 + 5 + 7, ठीक है। इस तरह हम क्या करें, सबको ऐड करके देखते हैं। अगर वो क्या होता है 9 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड है। जो एक यहाँ तो 1 बच जा रहा है, तो 9 से क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। कुड नॉट बी एग्जैक्ट डिवाइड बाय 9। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ एट 3 5 7 x 6, ठीक है। ये इज एग्जैक्ट डिवाइड बाय 9, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम
8357x6 है। इसमें क्या क्या डिवाइड हो रहा है वो देखते हैं। तो 8 3 11 और 7, 8 3 11 और 7 हो गया 9 18। 18 क्या होगा 9 से डिवाइड हो जाएगा इतना। बच गया 5 + 6 + x। ये 5 6 5 11 + x। x का हम क्या वैल्यू रखेंगे जो डिवाइड हो जाएगा 9 से। इसका मतलब हमको 7 रखना होगा x की जगह में। x = क्या रखना होगा 7। तो 11 + 7 कितना हो गया 18। 18 क्या होगा 9 से डिवाइड होगा। 9 के टेबल में 18 आता है। इसका मतलब x का वैल्यू क्या रखना होगा हमको यहाँ 7, यानी कि यहाँ 76 होगा। यहाँ क्या लिखना होगा 8357776 ये होगा नंबर। तब जाके ये 9 से डिवाइड होगा। इसका x का वैल्यू क्या हो गया 7। ये आंसर हो गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 19734 can be exact divided by 11 और नॉट, ये पूछ रहा है। तो है कि नहीं चेक कर लेते हैं। 19734 एग्जैक्ट डिवाइड है कि नहीं। क्या करेंगे 11 ये जो है 11 से डिवाइड है। 11 से डिवाइड करने के लिए क्या करते थे हम अल्टरनेट लेते थे। इसको लिए इसको छोड़ दिए फिर इसको लिए कितना हुआ 1 + 7 + 4 कितना होगा 7 × 8 = 12 और 9 3 9 + 3 कितना हुआ 12। 12 - 12 करेंगे क्या हो जाएगा 0। डिफरेंस क्या हो गया 0। तो अल्टरनेट लेंगे, अल्टरनेट नंबर का डिजिट को लेंगे और क्या करेंगे डिफरेंस उसका निकालेंगे। डिफरेंस अगर 0 है या 11 का मल्टीपल में हो, 11 मतलब 11 22 33 44 इस तरह मल्टीपल में हो तो क्या होगा एग्जैक्ट डिवाइड होगा। ठीक क्या है लिखेंगे इट इज एग्जैक्ट डिवाइडेड बाय 11। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ n इज ए होल नंबर, n क्या है होल नंबर है और ये ग्रेटर देन है क्या ग्रेटर देन 1, देन n स्क्वायर -1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ऑप्शन दे देते हैं 16, बी हो गया 12, सी हो गया 10, डी नंबर हो गया 8।
तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो n क्या होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ को क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा क्या होगा, ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो कोई नंबर होगा कि 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, इस तरह होगा। तो देखते हैं, एक से बड़ा तो 2 है, तो 1 से बड़ा 2 है, तो n स्क्वायर माइनस 1 इसमें पुट करते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर में 1 माइनस करेंगे, 4 माइनस 1 3, 4 3 जा 12 हो रहा। ऑप्शन कितना हो गया, बी नंबर। अगर हम 3 पुट करते हैं n स्क्वायर माइनस 1 में, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, 9 8 जा 72, 72 कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ के बाद से जितना नंबर होगा वो नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा 2 ही पुट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, वो नंबर 12 से क्या होगा, ये पूरा डिवाइड होगा, ये नंबर 12 होगा, ये नंबर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, क्वेश्चन से ले लेते हैं। इफ 8a5146b is divisible by 88, then what is the value of a into b। नंबर क्या है 8a5146b। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या हो सकता है। अल्टरनेट लेते हैं, 8 लिए, 5 लेंगे, और 5 के बाद 1 छोड़ेंगे तो 4 लेंगे, 4 लेंगे तो b लेंगे। तो 8 5 कितना हुआ, 8 + 5 + 4 + b कितना हो जाएगा 4, 8 4 12 5 17 + b हो गया। अब इसका देखते हैं, a1 हो गया, 6 हो गया, 6 1 7 + a हो गया, आई 17 + b हो गया। तो डिविजल बाय 88 है, तो सबसे पहले 11 का डिविजिबिलिटी रूल से देखते हैं। 88 है तो 11 × 8 होना चाहिए। ठीक है, 11 से डिवाइड होता है कि नहीं, अल्टरनेट ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ए का वैल्यू क्या रखेंगे। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट जो है इसको चेक कर लेते हैं। 8 से डिवाइड होता है 4 6 b। ठीक है, 8 से डिवाइड है, 8 4 जा 32, 8 5 जा 8 6 जा 48 होता है, 8 5 जा 40, तो 4 0 कैंसिल, 6 यहाँ क्या रखेंगे जो 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 8 जा 64, यानी 4 रखना होगा यहाँ 8 से। तो b का वैल्यू क्या हो गया 4। ठीक है, 4 रखेंगे तो हो गया। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ 4 रखते हैं, बी का वैल्यू 7 और 4 कितना हो गया 22 हो गया। ये बी का वैल्यू अगर 4 रख देते हैं तो 17 और 4 22 हो गया। और ए का वैल्यू हम यहाँ क्या रखेंगे, जो
जो है 22 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 7 है, तो 22 करने के लिए 17 + 7 नहीं होगा, 17 + 6 इसे 16 + 6 22। ए का वैल्यू कितना रखना होगा, 16। 16 + 7 कितना हो गया, नहीं हो रहा है, 15 रखेंगे। ए का वैल्यू कितना रखेगा, 15। 15 और +7 कितना हो गया, 22। यहाँ भी 22, 22 - 22 कितना हो गया, 0 हो गया ये। यानी कि ए का वैल्यू हम क्या रखें, 15 और बी का वैल्यू 4। 15 तो नहीं रख सकते हम, क्योंकि हमको सिंगल डिजिट में नंबर चाहिए, तो सिंगल डिजिट है तो ये नहीं होगा। तो क्या करना होगा हमको, यहाँ ए का वैल्यू 1 अगर पुट करते हैं, 7 1 8 होगा। 22 में 8 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22 है हुआ, इधर अल्टरनेट किए थे, 14 होगा। 14 जो है 11 से कैंसिल नहीं होगा। अगर 3 रख देते हैं तो 7 3 10, ठीक है, 10 नहीं होगा। 22 में अगर 10 माइनस करेंगे तो 12 होगा, 12 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। क्या वैल्यू क्या रखेंगे, 4। क्या वैल्यू क्या रखेंगे, 4। तो 7 4 11, 22 में 11 माइनस हो जाएगा, कितना होगा, 11। तो 11 से डिवाइड है, इसका मतलब ए का वैल्यू क्या निकला, 4। अब बी का वैल्यू भी 4 निकल गया। यहाँ 7 ही हुआ था ना, 8 5 इधर हुआ था, 6 1 7 + 8, ठीक है। हाँ, तो ए का वैल्यू भी 4 और बी का वैल्यू भी 4। तो ए इंटू पी बोल रहा था, क्या हो जाएगा, 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 आंसर। ये मेरा डिविजिलिटी ख़त्म होता है। सिलेबस देखिए आगे क्या है। डिविजिलिटी एंड रिमाइंडर। चलिए रिमाइंडर थ्योरम इसके बाद पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।